नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाई, जैसा कि देख पा रहे हैं, जो हमारा ये गन्ना है, ये हमारे एक भाई हैं, उनका गन्ना है और हल्का सा जो गन्ने के ऊपर है वो पीलापन आ गया है। अब ये जो पीलापन है लगभग लगभग मैं समझता हूँ हर वैरायटी के अंदर इस समय पर देखने को मिल जाता है। एक तो किसान भाई ये ठंडक का असर होता है, यानी कि जब ठंड तेज थोड़ी सी पड़ेगी तो उस समय पर गन्ने के ऊपर ये पीलापन आ रहा है। दूसरा, कुछ वैरायटियों के अंदर ये बिल्कुल आनुवांशिक लक्षण है, ये उनके गुण हैं कि जब वो गन्ना बिल्कुल पकने की तरफ चलता है, यानी कि बिल्कुल गिरावट की तरफ आता है, उस समय पर जो उस गन्ने के अंदर पीलापन आ ही जाता है। तो उसी तरह की कंडीशन जो है आप इस गन्ने में भी देख पा रहे हैं। तो ये पीलापन तो किसान भाइयों हम नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये आनुवांशिक लक्षण के गुण हैं। अब किसान भाइयों, हम अपने गन्ने के अंदर वजन किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? इस समय पर सबसे बढ़िया खाद कौन सा है पौधा गन्ने के लिए, जो पौधा गन्ने के अंदर वजन ज्यादा बढ़ सके और कल्ले अच्छे हमें देखने को मिल जाएं पेड़ी गन्ने के लिए? तो यही वीडियो आज आपके लिए बहुत जानकारी वाली होने वाली है। इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको एक सही और बेहतर जानकारी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान भाइयों देख लेते हैं कि हमें इस समय पर गन्ने के अंदर कौन सा खाद डालना चाहिए। देखिए, जैसे पौधा गन्ना है तो पौधा गन्ने के अंदर वजन बढ़ाने के लिए हमें जो है इस समय पर पोटास का उपयोग कर लेना चाहिए। अगर पौधा गन्ने में आपने पहले कभी पोटास का उपयोग नहीं किया है तो ये बिल्कुल सही समय है। इस समय पर यदि आप पोटास का उपयोग करेंगे तो जो हमारा गन्ना ज्यादा ठंडक मान रहा था, इससे नुकसान देखने को मिल रहा था, उसमें आपको काफी ज्यादा लाभ देखने को मिल जाएगा। यानी कि ठंड से हमारे गन्ने की फसल को पोटास जो है बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लेगी, बचा लेगी। तो हमारी जो फसल है वो अच्छी ग्रोथ कर पाएगी और पौधा गन्ने के अंदर पोटास डालने की वजह से वजन भी आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा, सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस समय पर पोटास डालने के आपको बहुत सारे फायदे देखने को मिल जाएंगे। तो इस समय पर आपको पोटास डाल लेनी चाहिए। बात करते हैं कितनी मात्रा इसकी सही रहेगी। तो इस समय पर इसकी मात्रा 15 से लेके 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप पौधा गन्ने के अंदर पोटास का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में किसान भाइयों आपको जो है यूरिया का इस्तेमाल भी जरूर करना चाहिए। यूरिया का इस्तेमाल करने से क्या होगा कि इस समय पर जो टिल्लिंग है वो ज्यादा बन करके चलेगी और पौधा गन्ने की जब हम कटाई कर देंगे तो उसके बाद अच्छा जो हमें पेड़ी प्राप्त हो सकती है, अच्छी टिल्लिंग पेड़ी में हमें देखने को मिल सकती है। तो यूरिया की मात्रा आप 35 से 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस समय पर अपने पौधा गन्ने के अंदर डाल सकते हैं। तो टिल्लिंग भी आ जाएगी, गन्ने के अंदर वजन भी काफी अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा। तीसरा, अगर किसान भाई आपके पास सरसों की खली का इंतजाम है तो सरसों की खली को डालना बिल्कुल भी ना भूले। कम से कम 5 से लेके 6 किलोग्राम सरसों की खली आपको ले लेनी है और इन्हीं खादों के अंदर आपको सरसों की खली का उपयोग भी कर लेना है। तीनों को अच्छी तरीके से मिला लीजिए और इनका जो छिड़काव है अपना पौधा गन्ने के अंदर आप करेंगे तो बहुत शानदार वाली अच्छी ग्रोथ हमारा गन्ना निकाल करके देगा, वजन काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। पोषक तत्वों की कमी हमारे खेत के अंदर अगर चल रही थी तो वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि जब गन्ना पूरा होकर के चलता है तो कहीं ना कहीं पोषक तत्वों की कमी जो है वो धीरे धीरे खेत के अंदर मिट्टी के अंदर आनी शुरू हो जाती है। तो इस काम को करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही साथ किसान भाई खेत के अंदर नमी बना करके रखें। पौधा गन्ने के अंदर जितनी नमी बना करके रखेंगे उतना ज्यादा वजन आपका पौधा गन्ना आपको निकाल करके देगा। इस चीज का बहुत खासा ध्यान आपको अपने खेत के अंदर बना करके रखना है, अच्छी तरीके से चलना है। अगर रेतीली मिट्टी है तो पहले खेत की सिंचाई कर दीजिए, बाद में इन खादों का चयन जो छिड़काव है वो अपने खेत के अंदर कर दीजिए। और अगर हमारी मोटी मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, तो किसान भैया पहले आपको जो है इन खादों को डालना है और बाद में खेत की सिंचाई करनी है। इस तरीके से यदि आप चलते हैं तो बहुत अच्छा वजन आपका गन्ना आपको निकाल कर देगा। गन्ने की मोटाई अच्छी बढ़ेगी, सुक्रोज की मात्रा अच्छी बढ़ जाएगी, कल्ले अच्छे बनेंगे, बहुत सारे लाभ जो हैं वो पौधा गन्ना आपको निकाल करके देगा। ये तीनों खाद आपको अपने गन्ने की फसल के अंदर इस समय पर अवश्य डालने चाहिए। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको एक सही और बेहतर जानकारी देने की। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।